बीजेपी नेता का मंच तोड़ डांस, ये डांस नहीं देखा तो क्या देखा। चुनावी सभा में बीजेपी नेता ने लगाए ठुमके। जी हां, चुनार विधानसभा के केलहट में बीजेपी नेता ने जमकर डांस किया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि चुनावी सभा में बीजेपी नेता ने किस तरीके से ठुमके लगाए हैं। तो ये डांस आप जरूर देखिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बीजेपी नेता ने चुनावी सभा में किस तरीके से, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं मिर्जापुर की तस्वीरें हैं, जहां पर बीजेपी के नेता ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं और चुनावी सभा में दरअसल ठुमके लगाए गए हैं। तो किस तरीके से यहां पर तार-तार मर्यादा को किया जा रहा है, आप लगातार देख सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी इस तरीके की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं। तो आज 5वें चरण के मतदान में लोग बढ़ चढ़कर जहां हिस्सा ले रहे हैं, वहीं इस पर चर्चा आज हम करने वाले हैं। कांग्रेस से सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, इसी के साथ दिलीप श्रीवास्तव जी बीजेपी से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत में करूं उससे पहले दिलीप श्रीवास्तव जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। बहुत अहम चुनाव हो रहे हैं, माना जा रहा है कि जहां समाजवादी पार्टी की साख दांव पर लगी है, वहीं कांग्रेस भी इस चुनाव को काफी अहम मान रही है। बीजेपी के लिए कितना अहम है ये 5वां चरण? अंजलि, आप भारतीय जनता पार्टी के गेस्ट से पूछ रही हैं, उनका नाम डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज है। दिलीप जा चुके हैं जी। चलिए माफी चाहूंगी दीप्ति जी, स्वागत है आपका सबसे पहले कार्यक्रम में। दीप्ति जी, कितना अहम है ये चुनाव आपके लिए? चुनाव तो किसी का भी हो और कभी भी हो वो अहम ही होता है, क्योंकि वो एक रणभूमि होती है जिसमें सबको उतर करके अपना पूरा प्रदर्शन करना होता है। और मुझे लगता है कि चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो और चाहे देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति पद का चुनाव हो, हर चुनाव जो है उतना ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप स्कूल की राजनीति से जुड़ी रही होंगी तो आपको ये भी पता होगा कि छात्र संघ का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है और उतनी ही शिद्दत से लड़ा जाता है। जी जी, बिल्कुल दीप्ति जी, और मुझे लगता है कि वाकई शिद्दत देखने को मिल रही है सभी पार्टियों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल दीप्ति जी। चलिए इसी के साथ सपा से भी जवाब देते हैं। सपा से हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी। सत्येंद्र जी, माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए 5वां चरण जो है वो साख बचाने जैसा है। अगर इस चरण में जीत हासिल की तो चुनाव में जीतना बहुत आसान हो जाएगा। जी, एक्चुअल में आपकी आवाज थोड़ी इको हो रही है, समझ नहीं आ रहा। जी सत्येंद्र जी, अभी पहुंच रही है आप तक मेरी आवाज? जी, बात आपकी समझ में नहीं आई, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही है सुनने। चलिए मैं फिर से कोशिश करूंगी कि आप तक मेरी आवाज पहुंचे। सत्येंद्र जी, बहुत अहम माना जा रहा है ये 5वां चरण, और माना ये भी जा रहा है कि अगर इस 5वें चरण में किसी भी पार्टी की जीत दर्ज होती है तो उसके लिए चुनाव में जीत पाना बहुत आसान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी प्रथम चरण से लेके इस चरण तक लगातार जीत की तरफ अग्रसित है और हमें पूरा विश्वास है कि हम पिछले चरणों में भी जीते हैं और इस चरण में भी जीतेंगे। हमारा कांग्रेस साथ गठबंधन है, इस गठबंधन का लाभ हमें हुआ है और हमारा ये मानना है कि हम समाजवादी पार्टी प्रदेश में दोबारा से बहुमत की सरकार बनाएगी और जो विकास के कार्य हमने किए हैं और जो चल रहे हैं आने वाले समय में उनको निश्चित रूप से पूरा करेगी। जी, कांग्रेस से भी जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस कहां आती है सर अपने आप को? सुरेंद्र जी। जी अंजलि, आप प्रश्न एक बार दोहरा देंगे प्लीज? कांग्रेस कहां आती है सुरेंद्र जी अपने आप को 5वें चरण में? कांग्रेस सरकार बनाने में आती है दीप्ति। आज की डेट में अगर आप देखेंगी कि पहले चरण से लेकर के और अब तक के चरणों तक जिस प्रकार से पश्चिम से लेकर और पूरब तक चुनाव आ गया है जी, उसमें जिस प्रकार से इस गठबंधन को साथ मिला है जनता का, तो उससे एक बहुत क्लियर सी बात आ रही कि यूपी को ये साथ पसंद है, राहुल अखिलेश की हर बात पसंद है। और जिस प्रकार से चुनाव में जुमलेबाजियों की शुरुआत दूसरे चरण के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दी, जिस प्रकार से दूसरे चरण और तीसरे चरण के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने जितना बातों को किया, चाहे वो कसाब का नाम लेकर के हो, चाहे बिजली को हिंदू मुसलमान करने को लेकर के हो, और चाहे तमाम और जुमलेबाजियां लेकर के हो, कहां तक बात करेंगे। और फिर उसके बाद तो एक हद भी कर दी, एक चुनावी सभा में उन्होंने गधा पचीसी करी। तो आज की डेट में वो मुख्य मुद्दों से भटक करके चुनाव निम्न स्तर पर आने का ही अपने आप में संकेत है कि गठबंधन जीत रहा है और ये लोग हताश और निराश हो गए हैं। लेकिन आज की डेट में जिस प्रकार की हताशा और निराशा का भाव प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे दिखाई दे रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके जो अमित शाह साहब हैं उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है, और जिस प्रकार की एक से मां परेशान है, दूसरे से बाप परेशान है,
भाई किसी से माँ परेशान है या किसी से बाप परेशान है, इससे जनता को लेना देना क्या है? आपने किया क्या है ये बता दीजिए। 3 साल में आपने उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी 73 बड़ी योजनाएं दी हैं ये बता दीजिए। पिछले 3 साल में आपने 6 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया है, ये बता दीजिए आप पिछले 3 साल में। माँ परेशान है या बाप परेशान है, इससे अमित शाह समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर परिवारवाद लेकर के गई है। सुन लीजिए सुरेंद्र जी, समाजवादी पार्टी की ओर से आवाज उठती है। खुद अखिलेश यादव ने कहा कि अगर गठबंधन जो हमने किया है, अगर परिवार में किसी तरीके की कलह नहीं होती, अगर ये गठबंधन जो अभी हुआ है पारिवारिक तौर पर स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में होती तो गठबंधन नहीं होता। आपके गठबंधन को लेकर खुद कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरीके के संकेत दिया है, फिर आप सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं बीजेपी पर। देखिए जी, ये प्रश्न आपका डॉक्टर सत्येंद्र सिंह से या मुझसे है? आप ही से सवाल है मेरा सुरेंद्र जी। देखिए दो बातें बड़ी क्लियर कट हैं अंजलि, मैं आपको बताऊं। अखिलेश जी से हमने स्वयं बात की थी जी। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर परिवार में कलह नहीं होती ये गठबंधन होना, चूंकि उस वक्त अगर कलह नहीं होती तो श्री मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते जी। आज की डेट में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी ने श्री राहुल गांधी जी के साथ गठबंधन किया है और गठबंधन हमेशा जरूरतों का होता है। इसमें कौन सी अखिलेश जी ने बुरी बात कही? अखिलेश जी ने कोई गलत बात नहीं कही। गठबंधन हमारा पानी की तरीके से है, आप लोग जितनी भी लाठी मार लीजिए पानी से पानी को अलग नहीं किया जा सकता। मानते हैं कि जो गठबंधन है वो मजबूरी वाला गठबंधन है? गठबंधन जरूरत का होता है, हमेशा जरूरत का होता है अंजलि। जरूरत आपकी, जरूरत आपकी है गांठ बांधना। सुरेंद्र जी जरूरत आपकी है ना, क्योंकि आप ही के पार्टी के नेता कपिल सिब्बल अब से 2 दिन पहले कह रहे थे कि हमारा तो वोट बैंक नहीं है, हमारा जनाधार वहां पर नहीं है, इसीलिए हमने गठबंधन किया समाजवादी पार्टी के साथ। यानी एक मास्टर स्ट्रोक आपकी ओर से खेला गया है, तो जरूरत आपकी है ना। अंजलि ये का चुनाव में कोई महत्व नहीं होता। उत्तर प्रदेश की जनता को सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक विश्वस्त गठबंधन चाहिए था। लेकिन सर आपकी पार्टी के जो आला नेता हैं सुरेंद्र जी, आपकी पार्टी के जो आला नेता हैं वही एक सुर में बात नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है ये गठबंधन करना, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है गठबंधन करना। खैर ये मजबूरी है या कुछ और, इस पर भी जवाब लेंगे आपसे। लेकिन दीप्ति जी लगातार बनी हुई है। दीप्ति जी क्या देखती हैं आप इन चुनावों में कि राजनीति किस स्तर पर आ गई है? गठबंधन की बात लगातार की जाती है, बिजली को लेकर बात लगातार कर रही है बीजेपी, रमजान में दी, दिवाली पर दी, ये किस स्तर पर आ गई है राजनीति? क्या कुछ चाहती है इन चुनावों में इस राजनीति को लेकर आप? अंजलि जी अभी हमारे साथी प्रवक्ता जो हैं आज कांग्रेस के, उन्होंने एक मजेदार बात कही कि चुनाव में हम लोगों की ओर से यानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है वो तरह तरह के जुमलेबाजियां होने लगी और इन्होंने अपने आप को वो साफ पाक बता दिया। आप भी जानती हैं कि सबसे पहले गधा पचीसी अगर किसी ने शुरू की थी तो इन्हीं के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की थी। उसके अलावा जितने भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप थे इनकी तरफ से शुरुआत हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने तो उसके उत्तर देना शुरू किए। उत्तर देने में इन लोगों को इतनी आग लग गई है क्योंकि सच बयानी कर दी गई है, सच बयानी कर दी गई। दीप्ति जी स्कैम आपकी ओर से शुरू हुआ, कसाब की परिभाषा आपकी ओर से दी गई, गधा पचीसी और गधा पुराण की बातें तो बहुत देर में आई। जी अभी और सुन लीजिए। और आपने अभी एक बात कही है कि शमशान और कब्रिस्तान की बात आपने जो उठाई है इसमें कोई पोलराइजेशन की बात नहीं थी। 2012 से जब से इनकी सरकार बनी है तब से इन्होंने कब्रिस्तान के लिए जितना भी पैसा हर वर्ष जो है मुहैया कराया है उससे इनकी जानकारी ले लीजिए, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। और उसके बाद में लगभग 1300 करोड़ रुपए का हिसाब बनता है और इन्होंने जो शमशान के लिए पैसा दिया था उसका हिसाब मात्र 300 करोड़ रुपए बनता है। आप अगर बहुसंख्यक समाज और अल्पसंख्यक समाज के बीच की भी बात करेंगे तो भी आप उसके अनुपात को देख सकते हैं। और आप मान रहे हैं कि बीजेपी हितैषी है जनता की, मान रहे हैं कि बीजेपी हितैषी है जनता की, लेकिन 3 चरणों के बाद आपको क्यों याद आई ये तमाम राजनीति? क्यों कसाब का नाम लिया जा रहा है? क्यों एक नई परिभाषा स्कैम की दी गई है? जी कसाब का नाम नहीं था, कसाब यानी कांग्रेस नए अर्थ समझाया गया और बसपा की बात की जा रही थी। समझाया गया कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। कसाब इस देश का कलंक है इसलिए क्योंकि वो आतंकवादी था और उसने आकर के हिंदुस्तान पर हमला किया था। और ये लोग लगातार राष्ट्रद्रोही गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए भी सहयोग करते रहे हैं। आप सारे लोगों को मालूम है अगर इन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए सहयोग किया होता तो भारतीय जनता पार्टी इनके पक्ष में भी खड़ी हो गई होती। ये लोग लगातार
खूब क्यों याद की आया बात कैंप? करते रहे, क्यों याद आया आपको लगातार कब्रिस्तान? आपने तमाम राजनीति की वहां पर और आपके एरिया की पोलराइज करने की कोशिश मैं वहां आपके करने ही की जा प्रश्न रही का है। उत्तर दे रही हूँ जी अंजलि जी, मैं आपके ही प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। जी इन्हीं लोगों ने जब कन्या विद्याधन योजना चली तो इन्होंने ही मुस्लिम कन्याओं को विद्याधन देते हुए यानी 30,000 रुपए देते हुए ये कहा था। अखिलेश यादव जी ने उस समय का स्टेटमेंट आप उठा करके पढ़ सकती हैं कि उन्होंने ये कहा था कि अभी तक जितनी भी ये जो योजना है इसका लाभ सिर्फ मुस्लिम गरीब महिला लड़कियों को मिलेगा, इसका हिंदू गरीब लड़कियों से कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए दीप्ति जी, आपका जवाब फिर से लूंगी।